सिटी काउंसिल का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया। मेयर कराची इसकी सदारत करेंगे। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ अहम करारदादें एजेंडे में शामिल हैं। सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास 7 दिसंबर को हुआ था। इजलास में 13 अहम करारदादें मंजूर हुई थी। अपोजिशन के शोर शराबे के बायस इजलास मुलतवी कर दिया गया था। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल का मुलतवी शुदा इजलास जो है आज बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में दोपहर 3 बजे होगा। इस इजलास की सदारत जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इजलास में शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक और दीगर ज़रूरी करारदादें जो है वो पेश की जाएंगी। ये सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास है जो 7 दिसंबर को हुआ था। इजलास में 13 करारदादें जो है पेश की गई थी। ताहम अपोजिशन जमातों की हंगामा आराई और शदीद नारेबाजी के बायस जो है मेयर कराची ने सिटी काउंसिल के 7 दिसंबर को होने वाले इजलास को आज जो है ये इजलास जो है दोबारा होगा जिसमें अहम करारदादें पेश की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। चेयरमैन सफोरा टाउन ने मसाइल हल करने के लिए फंड मांग लिए। सिंध हुकूमत से 2 अरब रुपए स्पेशल ग्रांट का मुतालबा किया। चेयरमैन राशिद खासखेली कहते हैं सफोरा टाउन में कम वसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी हैं। सफोरा टाउन में 50% कच्ची आबादी है। रिपोर्ट कर रही हैं रिजवान अहमद। सफूरा टाउन में बल्दियाती मसाइल के हल के लिए टाउन चेयरमैन मुतहरिक राशिद खासखेली ने निगरान हुकूमत से 2 अरब रुपए स्पेशल ग्रांट जारी करने की अपील कर दी। बोले फंड मिलेंगे तो इलाके के मसाइल हल कर सकेंगे। हमारे यहाँ तकरीबन 40-45% कच्ची आबादियाँ हैं और 50-55% या 60 समझेंगे पक्की आबादियाँ हैं। तो कच्ची आबादियों में ज़्यादातर हमारा सीवरेज का इशू है और बहुत ही बड़ा इशू है। यानी कि कहीं से तो ऐसा है कि कोई 24-36 की लाइनें ही ब्लॉक हैं। तो हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ ये हमें इमरजेंसी बेसिस पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है हम फौरी तौर पे उनको काम कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज़ अली भुट्टो कहते हैं सफूरा टाउन में शफाफियत के लिए मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन मुकम्मल कर ली है। सर पहली बात तो ये है कि हमें जो लोग मिले हैं बाइफर्केशन से वो बहुत काफ़ी लोग मिले हुए हैं, ठीक है। उसकी हमने अभी जारी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं लोगों की कि कोश मुलाजिम हमारे पास हैं या नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा ऑजिट शेयर बहुत कम है। आपको सभी से कोई लिखी छुपी बात नहीं है, ऑजिट शेयर हमारा बहुत कम है। हम कोश मुलाजिमीन को यही कोशिश है कि हम उनको फारिग कर दें। वाइस चेयरमैन सफूरा टाउन अब्दुल हक के मुताबिक कौंसल इजलास मुनक्किद करके स्पेशल ग्रांट की बात कौंसल में पेश करेंगे। सफूरा टाउन की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन होगा करके दिखाएंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शाह फैसल कॉलोनी में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए हैं। आरओ प्लांट पर पानी भरने के लिए आने वालों की कितारें लग गई। सुबह से कितार में लगते हैं तो नंबर आता है। बरसों पुराना मसला कोई हल करने को तैयार नहीं, शहरियों का शिकवा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हमारे डिग रोड के इलाके में तकरीबन 15-20 साल हो गए पानी नहीं आ रहा और ये पानी की किल्लत इस तरह है कि हम अपने घर का पानी इस गैलनों के थ्रू भरते हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी करें, पानी की कुछ बहाली करें। ये लोग जिस टाइम पे पानी देते हैं, कभी कभी पानी देते हैं, सही नहीं कि पानी बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती। जब लाइट होती है तो पानी नहीं होता। इन लोगों की चेक एंड बैलेंस बन ही नहीं रहा आपस में, न क्या इलेक्ट्रिक का न वाटर बोर्ड का। गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस मसाइल बरकरार है। न्यू कराची हाजी इब्राहिम गोड के मकीन भी परेशान। महंगाई के दौर में शहरी खाना होटलों से खाने पर मजबूर हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। आम दिनों में ये टाइमिंग होती है कि सुबह अगर स्टार्ट करते हैं तो हल्की हल्की गैस होती है। अब छुट्टी वाले दिन जैसे इतवार या हफ्ता आ जाता है तो ये समझ लें कि गैस का नामो निशान नहीं होता। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, सबके घर में छुट्टियां होती हैं। हम होटलों से ले लेके खाने बेजार हो गए। इतवार 2 दिन गैस नहीं आता। हाँ, बाकी गैस सुबह जो है ना 10 बजे रात को चली जाती है, फिर 6 बजे गैस आती है। गैस बहरान संगीन है। एलपीजी की तलब बढ़ने से कीमत में मजीद इजाफे का खदशा भी पैदा हो चुका है। शहर में एलपीजी 270 रुपए किलो में फरोख्त जारी है और दुकानदारों का यह कहना था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महंगी एलपीजी फराहम करती हैं। एलपीजी की कदर में मजीद इजाफा मुमकिन है। बच्चों का भूखा नहीं रख सकते, महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर है, शहरियों ने शिकवा किया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल मज़ीद महंगी होगी क्योंकि कंपनियों की तरफ से महंगी मिल रही तो हमें भी महंगी बेचनी पड़ती है।
क्योंकि घरों की गैस तो वैसे भी नहीं आ रही, तो सारे इस्तेमाल इसी पे बोझ इसी पे पड़ रहा है, LPG पे। इस वजह से कंपनियां भी महंगे कर, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से महंगी करनी पड़ती है। तो हर साल ही इसी तरह इजाफा होता रहता है सर्दियों में, और फिर गर्मियों में जाके कम होती है, क्योंकि लोड शेडिंग कम हो जाती है गर्मियों में। सर्दियों में इस वजह से महंगा कि लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। भले गैस आए या नहीं आए, बिल आते हैं, ठीक है। और फिर यही है, मजबूरी से घर पे सिलेंडर रखे होते हैं, जिसमें बच्चों को तो नहीं भूखा मार सकते ना। जैसी गाल है, भले 280 हो जाए या 300 तक भी हो जाएगा, बच्चों को तो नहीं भूखा मार सकते। तो हमारी मजबूरी हमने डलवाना है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची के मकामी हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शहर के टॉप मैच मेकर्स और दीगर शोबों से वाबस्ता खवातीन ने शिरकत की। कराची के मकामी हॉल में सजाई गई मैच मेकर्स की तकरीब में शहर भर के मैच मेकर्स और दीगर शोबों से वाबस्ता खवातीन के काम को भी सराहा गया। इस मौके पर दुआ मैरिज कंसल्टेंसी वुमेन एम्पावरमेंट की CEO शाजिया ज़हीर का यह कहना था कि तकरीब का मकसद मैच मेकिंग शोबे से मुंसलिक खवातीन की हौसला अफजाई करना है। तकरीब में सीनियर प्रोड्यूसर कासिम पाशा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दीगर मेहमानों में हर्बलिस्ट रानी आपा, मैरिज कंसल्टेंट मिस्टर एंड मिसेस करमानी और ब्यूटी एक्सपर्ट सनोबर गुल भी शामिल थी। प्रोग्राम में टॉप 10 पोजीशन होल्डर्स में अवार्ड्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। मारूफ मुसन्निफ़ा कुरतुल ऐन सबा की किताब मोतिया की खुशबू मैपल के रंग की रोनामाई आर्ट्स काउंसिल में की गई। किताब में समा ने पाकिस्तान की यादों के साथ कनाडा की सफ़र को कहानियों की शक्ल दी थी। आर्ट्स काउंसिल के हुसैना मोइन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में किताब की मुसन्निफ़ा ने बताया कि अपने वतन से दूर परदेश में अपने मुल्क की यादों को दिल में रखकर दूसरे मुल्क में अपने आप को एडजस्ट करना मुश्किल लेकिन दिलचस्प तजुर्बा होता है। किताब में उन्होंने अपने कनाडा से मुंसलिक वाक़यात को कहानियों की शक्ल में कलमबंद किया और दौरान रोनमाई मुसन्निफ़ा पूरे अहलो आयाल उनकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। इल्म के ख़जाने तलाश हों या बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो, चले आएँ रीगल के एतवार कुतब बाज़ार में, जहां फुटपाथ पर पुरानी और नायाब किताबें सस्ती और आसानी से दस्तयाब हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इंसान का बेहतरीन सरमाया लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का जेवर किताब। अपनी लाइब्रेरी को कुतुब से जीनत बख्शने शहरियों की बड़ी तादाद रीगल एतवार बाजार आ जाती है। मजहब, साइंस, तारीख, मईशत, अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब सस्ती और आसानी से मिल जाती हैं। दुकानदार कहते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ कुतुब का स्टॉल लगा रहे हैं। जो किताब आम दुकानों में महंगी मिलती है वो यहाँ इंतहाई कम दाम में दस्तयाब है। यहाँ पे किताब जैसा उर्दू बाज़ार में अगर 200 की मिलती है, यहाँ 50 में, 30 में, 100 में कमी हो गई है। वैसे लोग आते हैं लेने के लिए, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का बड़ा एहसान है। आते हैं, चलता है काम यहाँ पे, आते हैं किताबें ख़रीदने वाले आते हैं यहाँ पे। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए किताबों का ये बाजार इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ हर इतवार को आम कुतुब बीनों समेत तलबा भी किताबों की तलाश में सरगर्दा नजर आते हैं। आर्ट्स काउंसिल इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरा ने तलबा यूनियन की बहाली, क्लाइमेट चेंज, औरतों और मजदूरों के हकूक़ समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। आर्ट्स काउंसिल में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुआ, जिस पर आज़ादी, बराबरी और इंसाफ सबके लिए के मौजू पर मुकर्ररीन ने शुरा को आगाह किया। माहिर मौसमियात यासिर हुसैन का कहना है कि सिंध में कोई सरकारी इदारा ऐसा नहीं जहाँ एयर क्वालिटी के हवाले से पढ़ाया जाता हो। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का ड्यूटी है कि वो पढ़े। सिर्फ एक एजेंसी है पूरे सिंध में जिसका कि काम है कि एयर क्वालिटी की वो मेजरमेंट्स ले कि कितनी ख़राब है, वो नहीं लेती। सिंध में इस वक्त गवर्नमेंट की एक एजेंसी नहीं है जो एयर क्वालिटी पढ़ रही हो। मारूफ सहाफ़ी सुहेल सांगी और डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने तलबा यूनियन को इलेक्शन से कबल अपनी जमात से तलबा के मसाइल पर बात करने, जबकि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के जो सरगर्म लोग हैं उनको चाहिए कि वो सियासी पार्टियों से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराएं, या वैसे भी एक ये बाकायदे से एक उनसे वादा लें, लिखवा के लें कि भाई कल को आप आओगे तो यूनियन बहाल करोगे। तकरीबन पिछले 5 साल में 5000 से ज़्यादा सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स जो है वो मुलाजमतों से बरतरफ किए गए। हमने काम किया था इसी मौजू पे, मेरा ख्याल है 15 के करीब लोग हैं जो इस माशी बहरान की वजह से इंतकाल कर गए। नासिर मसूद ने मजदूरों के मसाइल और महनाज रहमान ने पाकिस्तानी खवातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। ये जितनी भी लेबर फोर्स है
फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर और जो खेतों खलिहानों में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो 9 करोड़ हैं, ये वर्चुअली स्लेवरी के तौर पे काम करते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक का ये है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि $5.4 से नीचे जो डेली जो है कमाता है वो पॉवर्टी लाइन, गुर्बत की लाइन के करीब है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो 2030 में भी 340 मिलियन से ज़्यादा औरतें और बच्चियां इंतहाई गुर्बत के आलम में ज़िंदगी गुजार रही होंगी। इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में रोनमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से औरतों के लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे और औरतों पर होने वाले तशद्दुद में इजाफा होगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबे हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ जामियात के तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन कमर आबदी के साथ हमना निसार, सिटी 21। नाज़रीन, पार्टी सिंध के सदर सीनियर सेनेटर निसार खोड़ो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहादों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से गुलशन मेमार में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में निसार खड़ो ने कप्तान पर तनकीद कर नशर चलाए और कहा कि हमारे खिलाफ बनने वाला इत्तेहाद कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा बावर्ची खाना चलाना हमारा फर्ज नहीं है। तुम्हारा बावर्ची खाना चले न चाहे बाढ़ में जाओ, अभी भी गया ना, अपने करतूतों की वजह से जहाँ पहुंचा है तो पहुंचा है, लेकिन हम अपने वतन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के सूबों को मजबूत करके पाकिस्तान को मजबूत करना जानते हैं। पीपी रहनुमा जफर झंडियार ने अपने खिताब में कहा कि इलेक्शन में जियालों को जितवा कर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। बड़ी मुखालफतों के बावजूद अगर इतने लोग आए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई और करता तो शायद चंद लोग भी नजर नहीं आते, लेकिन हमारे दोस्तों की कुर्बानियाँ, कोशिशें, मेहनतें रंग लाई और इतना सक्सेस प्रोग्राम हुआ कि निसार साहब भी हमारे लिए तारीफ करने के लिए उन्होंने भी हमारी तारीफ की। ये बड़ा उनका एहसान है। तकरीब से पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पार्टी क़यादत के हक में नारे लगाए।